अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इसमें कुछ बेसिक ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो यूज़ होती हैं हम उनको देखेंगे, वो कौन सी हैं, उनको प्रूव भी करेंगे कि वो कहाँ से आई, कैसे बनी। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक कार्टेशियन प्लेन लेते हैं या हम सिंपली एक राइट एंगल ट्राइंगल भी ले सकते थे। अब हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर ही एक सपोज दैट कि ये इसका एंगल थीटा बन रहा है और एक राइट एंगल ट्राइंगल को बनाते हैं। देखें जी, ये इसकी एक बन गई राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें ये इसका राइट एंगल है और इसमें ये एक्स इसका बेस और वाई इसका परपेंडिकुलर और आर इसका हाइपोटेन्यूज। और अगर हम इसके अंदर पाइथागोरियन थ्योरम यूज़ करते हैं तो ये आप जानते हैं, शुरू से हम ये कर रहे हैं कि इसमें ये एक्स स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर। अब अगर हम इस सारी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं आर स्क्वायर से, सबको आर स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, तो देखें ये बन जाएगा x ओवर r का स्क्वायर और ये बन जाएगा y ओवर r का स्क्वायर और ये बन जाएगा 1। r स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा। अब देखें, आप जानते हैं कि इसमें अगर हम cos थीटा को देखें तो cos थीटा x ओवर r है यानी कि बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और अगर इसमें से साइन थीटा को देखें तो साइन थीटा जो है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज यानी कि y ओवर r, और tan थीटा जो है tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x या परपेंडिकुलर ओवर बेस। इन्हीं को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखें, इसमें जो x ओवर r है वो इज़ इक्वल टू कॉस थीटा है, तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे कॉस थीटा पुट कर देते हैं। और इसी तरह से ये y ओवर r जो है ये साइन थीटा है, तो इसको भी हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो फिर हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज़ इक्वल टू 1 जी। तो ये हमारी फर्स्ट बेसिक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसको हम यूं भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर हम इसमें से इसके कॉस को राइट साइड पे ले जाएं तो ये फिर साइन स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। या हम साइन को दूसरी साइड पे ले जाएं तो फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा जो है ये इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इन फॉर्म्स के अंदर भी यूज़ की जा सकती है। अब इसी तरह से अब हम अपनी इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर को दोबारा यूज़ करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पहले हमने इनको किस पे डिवाइड किया था? आर स्क्वायर पे। अब इसको हम डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर पे। जब हम इनको सबको एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे तो देखें ये क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस वाई ओवर एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू आर ओवर एक्स का स्क्वायर। अब इसमें जो y ओवर x है ये क्या होगा, ये देखें यहाँ पे जो y ओवर x है y ओवर x इज इक्वल टू टेन थीटा है, और इसके अंदर जो यहाँ पे r ओवर x यूज़ हो रहा है ये क्या चीज़ है, यहाँ से चूंकि x ओवर r जो है वो इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो जो कॉस का रेसिप्रोकल है वो सीकेंड थीटा बन जाएगा कि सीकेंड थीटा इज इक्वल टू r ओवर x। अब ये हम दोनों वैल्यू y ओवर x की भी और r ओवर x की भी अगर इसमें हम पुट करते हैं तो ये फिर बन जाएगा 1 प्लस वाई ओवर एक्स टेन है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी बेसिक आइडेंटिटी है। इसको हम इसकी दूसरी यूज़ कैसे कर सकते हैं कि अगर हम 1 को दूसरी साइड पे ले जाएं तो देन हम ये कह सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो इसको हम इस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर हम इसको दोबारा यूज़ करें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अब हम इसको वाई स्क्वायर पे डिवाइड कर देते हैं।
एक्स स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर ओवर वाई स्क्वेयर। ये एक्स ओवर वाई का होल स्क्वेयर बना और ये 1 बन गया और ये आर ओवर वाई का होल स्क्वेयर। अब इनको हम देखते हैं कि x ओवर वाई किसके इक्वल है। देखिए बच्चे, अगर y ओवर x जो है वो tan के इक्वल है तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम लेते हैं तो cot थीटा जो है ये x ओवर y बनता है। और y ओवर r जो है, y ओवर r इज साइन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे तो ये कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू r ओवर y। अब ये वाली दोनों वैल्यूज हमने उस इक्वेशन के अंदर पुट करनी है कि जो x ओवर y है वो cot है और जो r ओवर y है वो कोसिकेंट है। तो फिर ये x ओवर y की जगह पे हम लिख देते हैं cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू r ओवर y। हमने देखा कि ये कोसिकेंट है तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये हमारी बन गई तीसरी बेसिक इक्वेशन। या हम इसको इसकी अदर फॉर्म में कैसे यूज़ कर सकते हैं कि अगर 1 को उस साइड पे ले जाएं राइट साइड पे तो cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। चलें इनको समराइज़ करते हैं कि पहली आइडेंटिटी हमने देखी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और दूसरी हमने देखी कि अगर हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा करते हैं तो ये इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा के, और अगर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा करते हैं तो ये इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा बच्चों, ये तीनों आइडेंटिटीज़ ने एक्सरसाइज 7.4 के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होना है, तो इनको आप अच्छी तरह से याद कीजिए। चलें अब हम एक्सरसाइज का सलूशन करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 1 में है कि इन प्रॉब्लम 1 थ्रू 6 सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन टू अ सिंगल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन, कि इसका आंसर हमने एक सिंगल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में लेके आना है। तो पहला है साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स ओवर कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा बच्चे देखें, इसको हम लिख सकते हैं कि ये साइन ऑफ एक्स ओवर कॉज ऑफ एक्स का होल स्क्वायर है, और इसमें आप ये रीज़न दीजिए कि चूंकि जो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है इस फॉर्मूला को हम पहले यूज़ कर चुके हैं कि ये इक्वल टू tan थीटा होता है, लिहाजा साइन ओवर कॉस की वैल्यू इसके अंदर पुट करने पर ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो देखें ये सिंगल ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में आ गया। तो बस ये इतना ही है, ठीक है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे से इजी से। देखें क्वेश्चन नंबर 2, tan x sin x secant x। तो इनको हम इनकी बेसिक फॉर्म्स में चेंज करते हैं। देखें जो tan है इसको हम लिख सकते हैं कि ये sin ऑफ x ओवर cos ऑफ x है। sin ऑफ x ऑलरेडी बेसिक फॉर्म में है, इसको ऐसे लिखते हैं, और secant जो है ये 1 ओवर cos ऑफ x है। अब देखें यहाँ पे ये दोनों साइन और साइन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे कि ये क्या बन रहा है, ये साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है, साइन स्क्वायर एक्स। और नीचे ये कॉज मल्टीप्लाई बाय कॉज जो है ये कॉज स्क्वायर एक्स बन रहा है। तो दोबारा ये वही क्वेश्चन नंबर 1 वाली फॉर्म आ गई। इसको अब हम लिख सकते हैं ये tan स्क्वायर एक्स है। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि साइन एक्स ओवर कॉज एक्स है, ये इक्वल टू होता है tan एक्स के। क्वेश्चन नंबर 3 है tan एक्स ओवर सीकेंड एक्स। तो बच्चों ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने फॉर्मूलाज को याद करना है। तो देखें ये tan x है और ये इसको हम 1 ओवर सीकेंड x लिख सकते हैं। अच्छा अब देखें इनको इनकी बेसिक फॉर्म में चेंज करते हैं। जो tan है इसको हम लिख सकते हैं sin x ओवर cos x, और जो सीकेंड है ये जो 1 ओवर सीकेंड है ये रेसिप्रोकल किसका है? ये cos थीटा का है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा। अब देखें अब यहाँ से जो cos थीटा है वो cos थीटा के साथ कैंसल आउट हो जाएगा और आंसर में जस्ट साइन थीटा रह जाएगा, साइन थीटा या साइन एक्स। अच्छा ये मैं रवानी में यहाँ पे थीटा डाल गया तो ये x है, एंगल x यूज़ हो रहा है। देखें जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ये चौथा है,
तो बच्चे देखें, इसमें चूंकि आपको पता है कि जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं कि अगर कॉस स्क्वायर को हम राइट साइड पे ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। लिहाजा इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं कि ये इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा के है। लें जी, सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में देखें जी, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1, और मैंने दोबारा थीटा यहाँ पे एक्स है। इसमें भी आप जानते हैं कि जो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है सेकेंड आइडेंटिटी, ये इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा की है। और अगर हम इसमें भी 1 को इधर राइट साइड पे ले जाएं तो ये टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के है। तो इसको भी डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि फिर जो सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 है ये इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 को देखें, साइन स्क्वायर एक्स कॉट स्क्वायर एक्स। तो इसमें हम साइन को तो ऐसे ही लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स, जबकि कॉट जो है कॉट एक्स होता है ये टेन का रेसिप्रोकल है, तो फिर ये साइन ओवर कॉज नहीं बल्कि ये कॉज एक्स ओवर साइन एक्स होगा। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं कि ये कॉज स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स है। तो ये जो स्क्वायर है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और बाकी हमारे पास जो आंसर बचेगा वो जस्ट कॉज स्क्वायर एक्स बचेगा। देखा बच्चों, कितने इजी हैं। नेक्स्ट भी इसी तरह से इजी हैं, कोई इसमें मुश्किल है ही नहीं क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट में अब ये हमें एक इक्वेशन बना के दी गई है, ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन। इसको हमने वेरीफाई करना है, यानी इन आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है हमने। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और देखें, इसको लिखते हैं 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, आप अलजबरा में एक आइडेंटिटी यूज़ करते रहे हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को यूज़ करते हुए हम इसको लिखेंगे कि ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो ये फिर इसकी ना राइट हैंड साइड आ गई। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, राइट हैंड साइड तक पहुंच गए, तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें यहाँ पे जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसिडर करते हैं, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा है। देखें, हम इसको, ये जो नीचे इसके कॉज है ना बच्चों, हम इसको इन दोनों पे डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि ऊपर वाली जो दोनों टर्म्स है ना साइन और कॉस, इनके ऊपर। तो इसको हम ये साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, यानी कि दोनों फ्रैक्शंस को सेपरेट करके लिखेंगे, तो फिर ये कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा। अब यहाँ से साइन ओवर कॉस जो है ये इक्वल टू बन जाएगा टेन थीटा, और ये कॉस डिवाइडेड बाय कॉस जो है ये 1 बन जाएगा, तो ये इक्वल टू 1 प्लस टेन थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। तो ये बच्चों को ये भी प्रूव हो गया जी। अब इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ओए होए होए, ये तो बहुत मुश्किल आ गया लगता है। देखते हैं जी कितना मुश्किल है। तो ये हो गया टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू टेन थीटा। तो ये जो टेन थीटा बाहर लिखा हुआ है ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है दोनों के साथ, तो इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो टेन इंटू टेन, टेन स्क्वायर थीटा, प्लस ये कॉट थीटा और टेन थीटा। अच्छा, अब देखें, इसको तो टेन स्क्वायर थीटा ही लिखते हैं, जबकि जो कॉट थीटा है हमें पता है कि जो कॉट थीटा है ये टेन का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम 1 ओवर टेन लिख सकते हैं।
तो जब इसको हम 1/tan थीटा लिखेंगे और इनटू करेंगे tan थीटा, तो ये tan थीटा के साथ कैंसल आउट हो गया और बाकी हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बन गया। और ये हमारे पास आइडेंटिटी है, हम जानते हैं कि जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है वो इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। तो हम फिर इसको लिख देते हैं कि ये सीकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल है और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ओके जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा है और इसको हमने प्रूव करना है सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा के। इसकी उसी तरह से लेफ्ट हैंड साइड को लेके सॉल्व करते हैं, जो कि है कॉट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा इंटू tan थीटा माइनस साइन थीटा। इनको मल्टीप्लाई करें आपस में। देखें, पहले ये कॉट मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो ये बन जाएगा कॉट थीटा tan थीटा, फिर माइनस कॉट थीटा साइन थीटा, और फिर उसके बाद कोसेकेंट को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, तो ये प्लस कोसेकेंट थीटा tan थीटा और माइनस कोसेकेंट थीटा साइन थीटा। अब हम इनको इनकी बेसिक फॉर्म्स में चेंज करते हैं। जो कॉट है इसको हम लिख सकते हैं 1/tan थीटा इंटू ये हो रहा है tan थीटा। अब माइनस ये जो कॉट है इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा ओवर साइन थीटा और इंटू ये आ गया साइन थीटा। अब इसी तरह से ये जो कोसेकेंट है ये लिख सकते हैं 1/sin थीटा, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल है, और tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा, और माइनस कोसेकेंट को दोबारा हम लिखेंगे 1/sin थीटा और इंटू साइन थीटा। लें जी, अब ये बेसिक फॉर्म्स में आ गए। अब ये देखें tan थीटा से सिंप्लीफाई हो गया और यहाँ पे ये साइन थीटा से सिंप्लीफाई, और ये फिर साइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया, और ये भी साइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया। अब देखें ये क्या बच गया, बाकी पहली टर्म में से बच गया 1, फिर माइनस दूसरी टर्म में से बच गया cos थीटा, और फिर उसके बाद तीसरी टर्म में से बच गया प्लस 1/cos थीटा, और माइनस ये फिर बच गया 1। अच्छा, अब ये जो 1 और -1 है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये जो माइनस cos थीटा प्लस 1/cos थीटा है, इसमें से प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखते हैं 1/cos को, लेकिन 1/cos रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा का, तो इसको हम सीकेंट थीटा और फिर बाद में माइनस cos थीटा लिख लेते हैं, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 को देखें, ज़रा गौर से देखिएगा। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हम कंसिडर करते हैं। ये साइन थीटा प्लस cos थीटा ओवर tan स्क्वायर थीटा -1 है। अच्छा, अब इसमें चूंकि जो tan थीटा है वो इक्वल टू साइन थीटा ओवर cos थीटा होता है, तो हम यही वैल्यू इसके अंदर यहाँ नीचे पुट करते हैं। ऊपर साइन थीटा प्लस cos थीटा को बिल्कुल नहीं छेड़ना, और नीचे इसको हमने लिखना है ये साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा -1 है। अब ये जो नीचे डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन मौजूद है ना बच्चों, इसका हमने ले लेना है एलसीएम। जिस वक्त हम इसका नीचे एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगी, ऊपर तो है ना साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसको एज इट इज लिखते हैं, और नीचे देखें तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ये कैसे आया ये मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना साइन स्क्वायर थीटा ओवर cos स्क्वायर थीटा -1 को, तो इनका एलसीएम आएगा cos स्क्वायर थीटा। अब आप एलसीएम को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं और जो आंसर आता है, इसका आंसर तो 1 आता है, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर, तो वो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस यहाँ इसके नीचे 1 है। जिस वक्त अब इसको आप डिवाइड करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा ही आंसर आएगा, और उसको जिस वक्त आप मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमरेटर के साथ, तो वो आ जाएगा यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा। या एक इसका शॉर्ट ट्रिक ये भी है कि आप इसको जस्ट डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, वही ये बटरफ्लाई टेक्निक जो आपको मैंने पहले भी बताई।
ठीक है ना, कि इनको क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। अब देखें, ये जो फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है ये ऊपर न्यूमरेटर के साथ आ जाती है, ऊपर मल्टीप्लाई होती है, क्योंकि अगर ये डिवाइडेड बाय है, हम इसको जिस वक्त हम इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे ना, तो फिर ये वाली जो फ्रैक्शन है इसका लिया जाएगा रेसिप्रोकल, और इसको रेसिप्रोकल लेके उल्टा के हम मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो वो फिर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, यानी कि ये चला गया इधर ऊपर, और नीचे इसके अब ये रह गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आप आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि आप यूज़ करते थे इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी तरह से आप साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं। तो इसको साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो बच्चों ये जो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है ये ऊपर वाले साइन थीटा प्लस कॉस थीटा के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, जिसको हमने बचा के रखा हुआ था ना, लेकिन आखिर एक ना एक दिन तो छुरी तले आएगी। तो ये फिर इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। जी बच्चों, तो समझ आ गई आपको इस क्वेश्चन की? क्या किया है हमने, सबसे पहले हमने ये जो tan स्क्वायर थीटा है इसको हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा में। फिर उसके बाद हमने इसका लिया यहाँ से एलसीएम लेके इसको हमने ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में इसको लिख लिया, और उसके बाद ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर ले जाके लिख देंगे, और ये जो साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है इसके ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये कैंसलेशन होके सिंप्लीफाई होके आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, आमतौर पर इस एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, एज ए शॉर्ट भी आ सकता है। अब ये एग्जामिनर की मर्जी है, देखा गया है एग्जाम में सम टाइम ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आया है, सम टाइम ये एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आया, लेकिन बाकी जो अभी तक हमने सॉल्व किए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही एग्जाम में आए हैं। तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखें जी, बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करें, कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा, जस्ट इसका एलसीएम लीजिए। जैसे देखें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे तो 1 है तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो वही रहेगा, यानी ये वही टेक्निक के क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करें और उसके बाद डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई। तो ये एलसीएम लेने की जो टेक्निक है, बटरफ्लाई टेक्निक, ये पहले भी आपको मैं पिछले चैप्टर्स में बताता रहा हूँ। अब देखें, ये साइन जब साइन के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो ये फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा। अच्छा, अब ऊपर जो है वो हमें पता है कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, और नीचे साइन थीटा मौजूद है, और 1 ओवर साइन ये रेसिप्रोकल है, साइन रेसिप्रोकल है कोसिकेंट का, तो 1 ओवर साइन इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही इजी है। सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा, इसकी राइट हैंड साइड को लेते हैं, इसकी बेसिक फॉर्म में इसका रेसिप्रोकल करके लिखते हैं, ये 1 ओवर कॉस थीटा है और ये माइनस कॉस थीटा है। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के लिए ये जो इसका कॉस है वो कॉस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब देखें, आपको पता है कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारी बेसिक आइडेंटिटी है इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से अगर कॉस को उस साइड पे ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। जब इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ओवर
कॉस थीटा हम इसको लिख देंगे। और अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा डॉट साइन थीटा, यानी कि जो स्क्वायर है उसको हमने अलग अलग करके लिख दिया और डिवाइडेड बाय है कॉस थीटा। तो ये जो साइन थीटा ओवर कॉस थीटा है तो ये इक्वल टू होता है टेन थीटा के। तो यहाँ पे आप रीज़न दे सकते हैं कि सिंस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो हम इसको फिर यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा फिर टेन थीटा साइन थीटा, और ये हमारी आ गई राइट हैंड साइड। जी बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह होना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को देखें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 12 में हमने ये यहाँ पे साइन थीटा को इधर मल्टीप्लाई किया था साइन थीटा के साथ, यानी उनका एलसीएम लिया था। सिमिलरली इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। देखें क्वेश्चन नंबर 14 में इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा के। तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे 1 कंसिडर करते हुए इसको यूं इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इनको आपस में भी मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में लिखेंगे, या आप एलसीएम वाला मेथड देख लें, दोनों सेम है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस जब कॉस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अच्छा, अब देखें यहाँ पे रीज़न में हम ये लिखेंगे कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये फिर बन जाएगा इक्वल टू 1 ओवर कॉस थीटा, और कॉस थीटा रेसिप्रोकल होता है सीकेंड थीटा के, और यही इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड है। जी तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।